जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सियासी माहौल देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की दो बड़ी गलतियां भी गिनाई, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इसी पर देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। आज प्रदेश भर में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजन किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक अद्वितीय व्यक्तित्व था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अपने मन के संकल्प स्वीकार किए, विदेश से सारी डिग्री ली, कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विभाजन की बात हुई तब वह सबको एक साथ लेकर चली। मंत्रिमंडल से अलग होकर जनता पार्टी के साथ जनसंघ बनाया। उन्होंने अपने कार्यों से लोकतंत्र का परिचय दिया। एक विधान का एक प्रधान रहेगा, उन्होंने ही कहा था। जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता था, उन्होंने उसका विरोध किया और पासपोर्ट की व्यवस्था को बंद करवाया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की दो गलतियां गिनवाई, एक तो देश का विभाजन और दूसरा कश्मीर को अंधकार में डाला। ये पाप किया कांग्रेस ने। कांग्रेस की दो महान गलतियां, एक देश विभाजन की और एक देश विभाजन से आगे बढ़कर के जम्मू कश्मीर को नरक में ढकेलने की। ये दोनों गलतियों से बाद के समय में देश ने उसकी कारण कीमत को पहचाना। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र लगता था, उस पारपत्र की समस्या को खत्म करके, और ये आज के समय में तो और समसामयिक है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से जो संकट था और जो संकट की कीमत देश ने चुकाई, ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी बीजेपी मुख्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन यात्रा में हम बहुत आगे निकल गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल के संघर्ष आदर्श को याद करना चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि संगठन हमेशा ऊंचाइयों पर रहे। हम कितनी भी ऊंचाइयों पे जाए, हमें श्यामा प्रसाद जी के, दीनदयाल जी के संघर्षों को और आदर्शों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में नैतिकता बनी रहे, संघर्ष बना रहे और ये दल एक अलग अपनी पहचान बना पाए। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध मौत हो गई थी। बीजेपी आज भी इसे एक साजिश करार दे रही है। जब उनकी जयंती है तो बीजेपी कांग्रेस को कैसे भूल सकती है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।